हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है फाइनली। ये मेरा लास्ट टाइम डॉक्टर विज़िट है डिलीवरी से पहले, और अब जब डिलीवरी होने को रहेगा, पेन स्टार्ट होगा, तभी जाया जाएगा डॉक्टर के पास। सो आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाऊंगी और रिपोर्ट्स के बारे में अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी भी, और मेरी कौन सी डिलीवरी होगी, सिजेरियन, नॉर्मल होगी या नहीं, ये सब कुछ आज इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जानने के लिए फॉलो करें। सो अभी फ़िलहाल हम निकल पड़े हैं हॉस्पिटल से। हम लोग का डॉक्टर विज़िट जो था, सबसे पहले हम लोगों ने वही किया। वो करने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम ही दोनों गए थे, तो आ गए थे फिर मॉल, हमारी सिटी का बहुत ही खूबसूरत मॉल। तो यहाँ पे मैंने अपने बेबी के लिए, खुद के लिए शॉपिंग किया, और मैंने क्या क्या लिया ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और अपने हॉस्पिटल बैग भी मैंने अभी तक रेडी नहीं किया है, सो वो भी मुझे रेडी करना है। सो वो सब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखेगा। बाकी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ अपना शॉपिंग किया, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी वो सब लिया। और फिर मेरा ये प्रेगनेंसी का लास्ट वीक चल रहा है, सो इसलिए मुझे बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। और कहा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी आप ये सब स्पाइसी चीज़ें, ये सब कुछ भी आपको, बाहर का चीज़, ये सब कुछ भी आपको खाया नहीं जाता है, नहीं खाने मिलता है। सो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और मैं रोज़ मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी, कुछ भी बाहर का जो भी मुझे पसंद है। वैसे चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है, सो इसलिए हम लोग मॉल के ही रेस्टोरेंट में आ गए थे। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा ये डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे किया हुआ है, प्योर वेजिटेरियन। सो पहला जो रेस्टोरेंट मिला था वो नॉनवेज वाला था, यहाँ पे प्योर वेज ही मिल रहा था। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए बर्गर और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बाकी क्योंकि एक ही दिन बाहर का खा लेना ये ठीक नहीं है, सो कुछ रोज़ थोड़ी चीज़ें खाया जाएगा। सो यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे इतनी शांति लग रही थी ना, हो ही नहीं रहा था कि यहाँ से उठकर कहीं जाऊँ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। बाकी अभी तो ये बहुत खाली खाली सा लग रहा है। न्यू ईयर या क्रिसमस या फिर कोई भी ओकेजनली चीज़ों में यहाँ पे इतनी क्राउड होती है कि आपको। पिज़्ज़ा और बर्गर आ गया था ऑर्डर जो हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने मस्त खाया पिया और फिर घर वापस आ गए। और हाँ, रास्ते में मैंने गुपचुप को कैसे भूल सकती हूँ, तो रास्ते में मैंने गुपचुप भी खाया। घर आते आते हमें शाम के 4 बज गए थे, तो आने के साथ ही मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया। फिर रात के खाना बनाने में मैं लग गई। गाजर का हलवा और मिक्स वेज की सब्ज़ी मैंने बनाया। तो चलिए मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाती हूँ, क्या रहा क्या नहीं। मैंने घर आकर ना अपना रिपोर्ट सबको बताया, तो सब लोग बहुत ही रिलैक्स फील करने लगे, क्योंकि सबको टेंशन थी। मेरी कुछ रिपोर्ट ही 8 मंथ का रिपोर्ट ही कुछ ऐसा था कि सबको टेंशन हो रही थी कि क्या होगा नहीं होगा। सो आप लोग भी प्रे करना मेरे लिए कि सब कुछ मेरा अच्छे से हो जाए, अच्छे से डिलीवरी हो जाए। बाकी डर तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया। सो अब मेरी रिपोर्ट आ गई है, तो अब इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मेरी डिलीवरी कैसे होने को है, रिपोर्ट क्या है नहीं है। सो पहले तो मैंने आप लोग को पहले बताया है कि जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे, ब्लड, हेमोग्लोबिन का, फिर शुगर, थायराइड, सब कुछ, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, 5-6 टेस्ट। तो वो सब कुछ, यूरिन भी नॉर्मल है, ब्लड भी ठीक है, और सब कुछ नॉर्मल है ये। सो ये सब तो ठीक है भाई। अब बेबी की क्या है, ये है मेरी कल की रिपोर्ट, जो कि अब क्या हो गया है, सेफ्लिक, ये भी ठीक है। और ये देखो,
सिफेलिक हो गया है, मतलब कि नॉर्मल पोजीशन है। और क्या, हेड डाउन पोजीशन, जो बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन पोजीशन होना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो मेरी डिलीवरी आज 23 हो गया है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। 23 जनवरी मेरी डिलीवरी डेट दिया गया है 28 जनवरी को। तो 28 से 30, बस 30 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अब बाकी है मेरे पास सिर्फ 4-5 दिन, ठीक है। तो इस बीच कभी भी हो सकता है। रिपोर्ट मेरी बहुत ही अच्छी है। बेबी का पोजीशन ठीक है, बेबी ने हेड डाउन पोजीशन भी कर लिया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन नहीं किया है तो नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे आप लोग को पता चल रहा होगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं, डॉक्टर ने बोला है। बट मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे पिछले ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग को पता चला हो कि मुझे 1 मंथ का रेस्ट पे डॉक्टर ने रख दिया था, जिससे मैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह जो भी करती थी, मैंने शुरू से एक्सरसाइज वगैरह पूरा किया है अपने, जब से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 7 मंथ तक तो मैंने किया। फिर 8 मंथ में जब मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, तो उसमें क्या था, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये क्या है, ब्रीच, ये नॉर्मल, बेबी की पोजीशन ब्रीच और प्लेसेंटा भी लो लाइन, फंडो इंटीरियर लो लाइन, ग्रेड 2 मेच्योरिटी। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे रेस्ट पे कर दिया था कि अभी कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं, वॉक तक नहीं कर सकते हैं। तो मैंने 1 महीना रेस्ट किया और उसके बाद फिर अब बेबी की पोजीशन नॉर्मल हो गई है। तो ये देखकर, रिपोर्ट देखकर बहुत ही खुशी हुआ। नहीं तो इससे पहले बहुत ही हेडेक था, क्या होगा नहीं होगा। और स्ट्रेस में तो और भी चीज़ें बेकार होती जाती है, स्ट्रेस हम लोग को नहीं लेना चाहिए। ये कंफर्म हो गया कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने का 90% चांस है। अब एट द टाइम वहाँ पे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, और मैं अपने बॉडी में खुद ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो सिम्टम्स होते हैं, मैंने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे, और डॉक्टर से भी मैंने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो सिम्टम्स होते हैं वो होने चाहिए। तो वो सब सिम्टम्स तो मुझे में 50% दिख रहा है। और एक चीज़, जो प्लेसेंटा का पोजीशन है ना, ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका हेल्थ ठीक है, आपके रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल हैं, बेबी पोजीशन भी ठीक है, बट अगर प्लेसेंटा वो अपने जगह पे नहीं है, लाइक जो सर्विक्स होता है उसके मुंह के अकॉर्डिंग, मुंह के आसपास है अगर प्लेसेंटा, तो इस तरह में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस एकदम ख़त्म हो जाते हैं। मेरा जो था प्लेसेंटा लो लाइन तो है, अभी भी वहीं पे है, बट फिर भी डॉक्टर ने बोला है कि बेबी उसे पीछे छोड़कर हेड डाउन कर लिया है। उतनी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, होपफुली सब कुछ बढ़िया हो। बाकी 5-6 दिनों के बाद, डिलीवरी डे के दिन पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने अभी गर्म तासीर की चीज़ें जो भी होती है वो सब खाना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं 9 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ था तभी से मैं खा रही हूँ, बट पहले 2-3 पे 3 दिन पे इस तरह करके खाती थी। बट अब तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, सोट के लड्डू, ये सब चीज़ें मैं खा रही हूँ। और फिर घी वाले मिल्क, गरम दूध में घी डालकर इस तरह करके, तो ये अभी मैं एक दिन में 2 लड्डू खा जा रही हूँ ये सब का। तो अभी मैं जितना गर्म तासीर का चीज़ें खाऊंगी ना, तो वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी को और
आसान बनाएगा। सो ये सब तो मैं कर रही हूँ, देखते हैं बाकी फाइनली क्या होता है उस दिन। सो वो भी आप लोग को ज़रूर पता चलेगा, आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो मेरा है ना कि मैं अभी मेरे उतने यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं नहीं, सो इसलिए मैं बाहर निकलती हूँ तो उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है अब। और मेरे हस्बैंड को भी वैसे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। सो अब हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं सबके अपने अपने। सो देखते हैं, जितना हो पाएगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी कोशिश तो पूरी है मेरी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, मैं एकदम यही चाहती हूँ। अब देखते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है, डॉक्टर के हाथ में सब कुछ है भाई। सो अगर आप लोग का और भी क्वेरीज हो, अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हो या फिर आप लोग को भी कुछ जानना हो, सो मैं हेल्प कर सकती हूँ आपको इन सब चीज़ों में, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानना बहुत ही पसंद है पर्सनली। इसलिए मैंने अपना पूरी प्रेगनेंसी में जितना ज्ञान बटोरना था इन सब चीज़ों के बारे में सब मैं कर लिया। और मैं बायो की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये सब देखना, पढ़ना, समझना। सो अगर आप लोग के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोग को। और